अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ केमिकल पे, क्योंकि अक्सर हमारे गार्डन में इस तरह भी मसला बन जाता है कि जब हम अपने गार्डन को काफ़ी अर्सा खाद ना दी हो, मतलब है कि स्प्रे वगैरह ना दिया हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज वही मसले का हल लेके आई हूँ मैं कि हर वक्त हमारा केमिकल भी काम नहीं करता और हर वक्त हमारा ऑर्गेनिक काम भी नहीं करता। आज मैं उसी पे वीडियो लेके आई हूँ आपकी टेंशन दूर करने के लिए। सबके मैंने कमेंट्स पढ़े, किसी का मसला है लीव कर्ल हो जाती है, किसी का मसला है कि फंगस लग जाता है, और किसी का मसला ये है कि उसमें डाई बैक की बीमारी हो गई है, टहनियाँ सूखने लगी हैं और ये मसले बन रहे हैं। सबसे पहले बेसिक जो होता है वो मिट्टी होती है हमारी। सबसे पहले तो आप पौधों की मिट्टी चेक करें कि क्या उसकी मिट्टी में फंगस तो नहीं है, क्या उसकी मिट्टी भुरभुरी है, क्या उसकी मिट्टी सख्त तो नहीं है। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए उसके बाद ये आपने काम करना है कि अगर आपकी मिट्टी ठीक है, आपका पानी देना ठीक है, आपकी देखभाल ठीक है, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी खाद किस वक्त आप लोगों ने देनी है। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, तो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो एंड तक देखिएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं पूरी देने वाली हूँ आज की वीडियो में। आज ये मैं बात करने वाली हूँ, इंशाल्लाह मैं ऑर्गेनिक भी लेके आऊँगी। ज़्यादातर मैं अपने पौधों को इंडोर को ऑर्गेनिक ही देती हूँ, लेकिन आज केमिकल की इसलिए ज़रूरत पड़ गई है। जब बारिशें होती हैं, बारिशों के बाद जो मसला बनता है हमारे पौधों को, तो वो डाई बैक का पड़ता है और साथ में पौधों को छोटे छोटे सुराख होने लगते हैं, कट पत्ता बीमारी लग जाती है, फिर ब्लैक तेला आ जाता है और फंगस वगैरह सारा कुछ अटैक करते हैं उस पर पौधों पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी चेक करनी है। अगर आप पानी रेगुलर सही दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आपकी मिट्टी ठीक नहीं है तो फिर बुनियाद ही ठीक नहीं है, तो फिर हम कुछ भी डालेंगे वो नहीं असर करेगा। सबसे पहले हमें अपने पॉट की मिट्टी चेक करनी है। मैं भी इस तरह ही करती हूँ। जब मेरे पॉट की मिट्टी ठीक नहीं होती तो ये हाल होता है मेरे पौधों का। ये देखिए, यूज़ करती हूँ वैसे भी 15 दिन बाद, महीने बाद आधा चम्मच लेके 12 इंच के गमला होता है, 15 इंच का गमला होता है, उनमें मैं घोल के भी दे देती हूँ। हाफ चम्मच लेके 1 लीटर पानी में पौधों में घोल के दे दें तो फंगस अटैक नहीं होता और भी ख़तरनाक कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। और ये जो चीज़ है, ये आपके पौधे में जितनी मर्जी बीमारी हो, उसमें टहनी में हो और उसको कोई भी मसला हो पौधे को, तो ये आपने 1 चम्मच लेके 5 लीटर में आपने डाल देना है। 5 लीटर में आपने इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच को 5 लीटर इस्तेमाल करें और उस पौधे पे जिस पे बीमारी इतनी ज़्यादा लगी है कि आप उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ से मसला हल नहीं हो रहा, ये उसके लिए है। आप यकीन माने, ये दराज स्टोर से मिल जाता है आराम से, पैकेट ही बड़ा भी मिल जाता है, छोटा भी मिल जाता है। ये देखें कि ये तो मैं आम इसलिए डालती हूँ, ये एंटी फंगस। जब मैं मिट्टी बनाती हूँ मैं उसमें भी डालती हूँ, जब मैं अपने बड़े पौधों को, दरख्तों को देने लगूँ तब भी मैं उसमें मिक्स करके देती हूँ। ये इसलिए होता है, ये हम आम तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं जबकि बीमारी हमारे काबू में ना आए ना, तो हद से ज़्यादा बढ़ जाए, ये उनके लिए है। आपके पत्ते मुड़ रहे हैं, आपके जो पत्तों पे मसला आ रहा है, सुराख हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसमें बीमारी लग चुकी है, तो ये उसके लिए है। ये स्पेशल आप एक ही लें चम्मच और उसको घोल के आप स्प्रे एक दफ़ा करेंगे ना, तो 15 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि इसका असर कितना होता है। और ये पहला आपका तैयार हो गया है फर्टिलाइज़र आपके पौधों के लिए। आप उसके बाद आपका अगर फल लगा हुआ है तो उतार लें, पका हुआ है तो, नहीं पका हुआ तो कोई मसला नहीं है, फिर आप उसमें डाल सकते हैं और 15 दिन बाद या 20 दिन बाद इसका असर खुद ही फल से ख़त्म हो जाएगा। इसकी इतना भी ख़तरनाक नहीं है कि आप फल फ़ौरन ना खाइए। ज़ाहिर है कि उल्टी वगैरह हो सकती है, दवाई तो दवाई होती है ना, जो मर्ज़ी हो, एक मेडिसिन हम पौधों पे डाल रहे हैं, उसका असर तो होगा ना। लेकिन अगर पौधे को हमने बचाना है तो पौधे को बचाने के लिए अगर आपका फल छोटा छोटा लगा हुआ है तो आप डाल सकते हैं। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसका असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बीमारी दोबारा असर नहीं करेगी। आप बोगनविलिया पे दें, आप सारे प्लांटों को एक दफ़ा आप अच्छे से ना, ऊपर से पत्तों के नीचे से आप अच्छे से स्प्रे कर दें। एक ये हो गया फर्टिलाइज़र।
ये वो फर्टिलाइज़र है जो मैंने भी इस्तेमाल किया अपने घर में और मैंने दोबारा जल्दी इस्तेमाल नहीं किया। ये पौधों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक दफ़ा ही। ये पैकेट एक पूरा कितनी देर ही निकल जाता है। और जो सूखी सूखी टहनी है वो काट दें, उसके ऊपर इसका स्प्रे कर दें। अच्छा, तीसरी मेडिसिन जो है वो भी लाजवाब है और इंतहा ही अच्छी है। किस तरह के अब गर्मियों में मौसम है, कहते हैं लोग कि गर्मी में फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, लेकिन देना भी चाहिए। किस तरह के अब मौसम थोड़ा ठंडा हो, हवाएं चल रही हों या हल्की फुल्की बारिश हो रही हो तो वो हो जाए तो उसके बाद आप फ़ौरन ही स्प्रे कर दें लैम्डा का। ये स्प्रे आम तौर पे भी हम 15 दिन बाद 20 दिन बाद लाजमी करें, क्योंकि हमारे फल आते हैं, फलों पे फूल जो आते हैं उसमें जो है बहुत जल्दी ही कीड़ा अटैक करता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास ये होनी ही चाहिए। ये 2 चीज़ें, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आपके गार्डन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी है। क्योंकि ये मिट्टी में भी इस्तेमाल करते हैं, ये मैं खाद में भी इस्तेमाल करती हूँ, ये मिट्टी में भी इस्तेमाल करती हूँ। ये आम तौर पे इस्तेमाल होता है। 20 दिन बाद आप पानी में घोलिए और इसको आराम से दे दीजिए। और ये वाला वो है जो आपके पौधे ज़्यादा मसला बना हुआ है, आप उसको घोल के 1 चम्मच 5 लीटर में घोल के आप अच्छे से सबको पौधों को दे दें जो कि ख़राब है। जो आपके पौधे नॉर्मल हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आपको उनसे ग्रोथ चाहिए तो उनकी कटिंग शटिंग जो करनी है हल्की फुल्की करके आप इसका स्प्रे कर दें। 15-20 दिन बाद आराम से कर सकते हैं। इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इस पे आप बड़े जो फलों वाले प्लांट हैं, जो हमारे दरख्त हमारे घरों में लगे हुए हैं, आप उसका ये एक ढक्कन ले। मैं 20 लीटर की बाल्टी में ये मैं 2 ढक्कन डालती हूँ। मेरे पास 20 लीटर की कैन है स्प्रे वाली, तो मैं उसमें ये 2 ढक्कन डालती हूँ। तो आप भी इसको ले। अच्छा, ये डालते हुए साथ में आप ये एंटी फंगस ये भी डाल सकते हैं। ये और ये नहीं आपने डालना, ये नहीं यूज़ करना, ये आपने इस साइड पे कर देना है। ये वाले 2 यूज़ करने हैं अगर आम तौर पे करने हैं। तो अगर ये भी नहीं है आपके पास, ये तो आम मिल जाता है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने तीनों ऑप्शन बता दिए हैं, तीनों में से आप बड़े ध्यान से यूज़ कीजिएगा। ना ये देने के बाद ये देना है, ना ये देने के बाद ये देना है। आपने 20 दिन का वक्फा डालना है। 20 दिन के बाद ये दिया है तो उसके बाद ये देना है, इसका फर्टिलाइज़र देना है। और 20 दिन गुजर जाएं तो फिर इसका फर्टिलाइज़र देना है। आपने इकट्ठा नहीं करना है इसको। अगर ये आप ज़मीन में दे चुके हैं, मतलब पॉट के अंदर आप इसको पानी में घोल के दे चुके हैं, तो फिर 4 दिन रुक जाइए, फिर उसका फर्टिलाइज़र बाद में अगर ये फर्टिलाइज़र असर कर जाता है ना, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक दफ़ा आपके अपने ख़राब प्लांटों को आपने दे दिया ना इसको, जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा। एक और ख़ास बात मैं बता रही हूँ कि जब आप फर्टिलाइज़र कोई भी दें, ऑर्गेनिक दें, केमिकल दें, आप अक्सर शाम को दिया करें। शाम में बच्चे भी कमरों में होते हैं, हर कोई अपने अपने कमरों में होता है, बाहर कम होता है, तो जो पत्तों के साथ कोई ना टच नहीं होता है, किसी को मसला नहीं बनेगा। तो इस वजह से आप इसको ना, जैसे कि मुझे एलर्जी है फर्टिलाइज़र से, तो मैं अपने बेटों को कह देती हूँ, तो मैं किसी से भी फर्टिलाइज़र स्प्रे करवा लेती हूँ। मुझे ये मसला है इससे, इसलिए तो घर में हो जाता है, कई लोगों को इससे एलर्जी होती है, मसला होता है, तो उसका एक तरीका भी होता है कि आप किसी को कह के करवा लें। तो ये मैं कह रही हूँ। तो दूसरा ये काम करना है आपने कि आपने या तो सुबह के फजर के टाइम जब बच्चे इधर उधर होते हैं तो तब आप डालें। धूप में आपने स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि आना जाना हमारे घर में लगा ही होता है। इसलिए या तो शाम को करें या आप सुबह के टाइम करें। तो ये 2 टाइम आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे का हमारे पौधों पे 3 या 4 घंटा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 3-4 घंटे पौधों पे स्प्रे को रख सकते हैं तो ज़रूर दीजिए स्प्रे पौधों को, क्योंकि ये अब उसके बाद आपने पानी पे, आप ये स्प्रे की हो, थोड़ी देर बाद आप पानी डाल दें तो वो स्प्रे का असर ख़त्म हो जाएगा। आपने पौधों पे जब स्प्रे करना है तो पानी नहीं देना है। जब भी कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, जैसे कि हमने ये इस्तेमाल अब करना है पानी में घोल के, जब मैं आपको कह रही हूँ कि पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं आप पॉट की, तो पॉट की मिट्टी डालने से पहले आपने 1 दिन पहले इसको पानी दे देना है। पॉट को पानी आप दे दें, उसमें नमी होनी चाहिए। हम कोई भी खाद इस्तेमाल करें, कोई भी, मिट्टी में नमी होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में नमी होगी तो ये खाद भी सही असर करेगी। अगर आपने इसी तरह घोल के अगर पानी पहले पॉट को नहीं दिया हुआ तो ये दे देंगे तो ये पौधा आपका मर सकता है। तो इसलिए वही काम करिए जो हम बताते हैं, हम भी आपके फ़ायदे के लिए ही बताते हैं।
तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप बात को अच्छी तरह समझ के पूरी वीडियो देख के तो फिर आप इनको यूज़ करें। ये ना हो कि आप फ़ौरन यूज़ करें और प्लांट आपका मर जाए। जितनी मिकदार कही हुई है, जितनी इसकी इस्तेमाल है वही आपने करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। मिट्टी के ऊपर गुड़ाई करें, गुड़ाई करके इसको दे दें। एक एक चम्मच ना इसके अंदर डाल दें आप मिट्टी में, तो अच्छे से डाल दें। एक चम्मच ही काफ़ी है 1 इंच के पॉट में, और आपने छोटे में डालना है। 10 इंच पॉट में आप हाफ से हाफ डालिए। सबसे मसला यही है, मैं कहती हूँ कि 5 लीटर पानी लें, आप उसमें 1 या 1.5 चम्मच डालें और अच्छे से घोल के अपने प्लांटों को दे दें जिसमें आपको बीमारी का ख़तरा ज़्यादा हो। अच्छा, आपका नहीं मसला हल हो रहा, ये तो वो हो गया जो ज़मीन के अंदर आपने देना है। अब स्प्रे करना है, इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर भी दे सकते हैं। और क्या करते हैं कि पॉट के सरफेस एरिया पे आप डाल सकते हैं, और घोल के भी आप पानी में इसको डाल सकते हैं। ये आप ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। ये वाला नॉर्मल फर्टिलाइज़र है जो हम आम में देती हूँ अपने पौधों को, कि अक्सर मैं ना चलते फिरते देखती हूँ पौधों में या मिट्टी में कोई मसला है तो मैं ये दे देती हूँ। तो बाकी दूसरा फर्टिलाइज़र ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसकी डिटेल। तो अच्छे से आपने इसको आराम से और ध्यान से डालना है। बार बार इसको नहीं यूज़ करना आपने तब यूज़ करना है जब आपके पौधे को सबसे ज़्यादा मसला हो, आपके पौधे ठीक नहीं हो रहे हैं, आपके पौधे मुड़ रहे हैं, आपके टहनियों में फंगस लग चुका है, तो आप ये यूज़ करें। तो ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। मिट्टी में नमी होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में नमी होगी तो ये खाद भी सही असर करेगी। अगर आपने इसी तरह घोल के अगर पानी पहले पॉट को नहीं दिया हुआ तो ये दे देंगे तो ये पौधा आपका मर सकता है। तो इसलिए वही काम करिए जो हम बताते हैं, हम भी आपके फ़ायदे के लिए ही बताते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप बात को अच्छी तरह समझ के पूरी वीडियो देख के तो फिर आप इनको यूज़ करें। ये ना हो कि आप फ़ौरन यूज़ करें और प्लांट आपका मर जाए। जितनी मिकदार कही हुई है, जितनी इसकी इस्तेमाल है वही आपने करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये 3 मेडिसिन ऐसी हैं कि आप यकदम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पौधों में नॉर्मल बीमारी है, मतलब कि पत्ता थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा है या हल्का फुल्का पत्ते को आप लगते हैं कि पीला हो रहा है या बीमारी लगने का ख़तरा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका 5 लीटर में 1 चम्मच घोलिए और अच्छे से पौधे पे स्प्रे कर दीजिए। अपनी तरफ से मैंने पूरी इसकी डिटेल दे दी है। अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। और मैं एक और बात बता दूं कि मेरा इंस्टा है गार्डनिंग विद आमना पे। अगर आप पौधे की वीडियो वहां भेज दें तो वहां मैं आपको पौधा देख के बता सकती हूं कि उसको क्या मसला है, क्या नहीं मसला है, तो मैं उस हिसाब से आपको मेडिसिन बता दूंगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।